हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने वाला हूँ। मतलब मेल्ड सेटल बोलते हैं उसको यहाँ पे। ऑस्ट्रिया में जैसे आप आते हैं तो विद इन 3 डेज़ आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसको मेल्डुम या मेल्ड सेटल भी जर्मन में बोलते हैं। ओके। तो जस्ट यहाँ पे न्यू आने के बाद नहीं, तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जब ट्रांसफ़र करते हैं, आपका अकोमोडेशन चेंज करते हैं, वो टाइम पे भी आपको पहला वाला अकोमोडेशन जो रहेगा, पहला वाला सिटी का, वो सिटी का अकोमोडेशन पहले डी रजिस्टर करना पड़ता है, या डायरेक्टली आप यहाँ पे आके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं न्यू सिटी में। उसके लिए आपको कभी कभी अलग अलग सिटी का अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे पहले सिटी में जाके उधर मेरे अकोमोडेशन लैंडलॉर्ड को पूछा। वो मैडम बोली कि पहले आपको यहाँ पे जाके एक बार चेक कर लो कि क्या करना पड़ेगा, डी रजिस्टर करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप न्यू सिटी में जाके वहाँ पे रजिस्टर करोगे तो पहला ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर होगा। तो मैंने मेरे बाकी फ्रेंड्स लोगों को भी पूछा, या बाकी मेरे दोस्त लोग थे उनकी क्या क्या प्रोसेस थी, उनको भी पूछा। तो उन्होंने हर एक का अलग अलग प्रोसेस रहता है। कुछ लोगों को पहले ऑनलाइन डी रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद न्यू अकोमोडेशन रजिस्टर कर सकते हैं ऐसे बोले, या डायरेक्टली जाके भी कर सकते हो ऐसा भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म दिया होता है, तो इसको मेल सेटल बोलते हैं। देखो, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, जस्ट आपका बेसिक डिटेल्स जैसे फैमिली नेम, फोर नेम मतलब सरनेम, प्लस आपका फर्स्ट नेम पूरा लिखना होता है अच्छे से। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका पासपोर्ट के ऊपर जो भी एड्रेस वगैरह रहेगा वो सब अच्छे से लिखना पड़ता है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पहला ही कॉलम है कि अनमेल्ड, मतलब जिस सिटी में आप आए हो अभी, तो वो सिटी का पहले आपको वहाँ पे डिटेल्स भरना है, मतलब एड्रेस, पूरा अच्छे से एड्रेस लिखना है। उसके बाद अब मिल्डूंग मतलब जो पहला सिटी था जहाँ से आपको डी रजिस्टर करना है, तो उसका भी एड्रेस लिखना है नीचे। और ये फॉर्म हमें अपना लैंडलॉर्ड नीचे साइन करके प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ओके। और इसके पीछे भी कुछ डिटेल्स है, जैसे आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे आपको कब डी रजिस्टर करना है, कब रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके साथ इंपॉर्टेंट एक पासपोर्ट लेके जाना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे तो वो वीडियो वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो जैसे ही मैं रिटर्न आता हूँ आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, मैंने वहाँ पे जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया है, ठीक है। सो गाइस देखो, ये वाला बिल्डिंग है, यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। ये वाला बिल्डिंग मेरे मेरा ये जो बिल्डिंग है, मैं ये इस बिल्डिंग के पास ही रहता हूँ। ओके, मतलब ये बिल्डिंग के बाजू वाला बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में रहता हूँ। और सीधा सामने मतलब विद इन 1 मिनट ये वाले बिल्डिंग पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सिटी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। फाइनली मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो कन्वर्सेशन रहता है ऑलमोस्ट 90 to 95% पूरा जर्मन में कन्वर्सेशन रहता है। वो लोगों को मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेस रहते हैं वो लोग तो थोड़े ओल्ड एज या मीडियम एज जैसे रहते हैं, तो और वो लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जर्मन में ही बात करें। उनको इंग्लिश मतलब बहुत मुश्किल होता है उनको इंग्लिश में बात करना। तो वो लोग मोस्टली कभी कभी अगर टाइम रहेगा तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, या मतलब आपको मुझे एक पर्सनल और एक अच्छा सजेशन देना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो है आपका जर्मन लैंग्वेज। आप इंडिया में हो, कोई भी एशियन कंट्री से आ रहे हो या कोई भी कंट्री से आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी होम कंट्री में ही A1 A2 मैक्सिमम B1 B2 तक भी जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उतना जर्मन सीख के आओ, ताकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी मैं जैसे उधर एंटर हुआ तो मेरा ये ऐसा मेल्ड सेटल का फॉर्म दिखाने के बाद उसको समझ में आया कि ये सिटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया है। तो उसके बाद वो मुझे ये पूछना चाहती थी कि आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ। अभी ये देखो, ये आइडेंटिटी कार्ड या आई कार्ड हमारे लिए बहुत सिंपल वर्ड है, या एक मतलब आई कार्ड को इंग्लिश में आई क्या बोलते हैं ये भी पता नहीं होता इनको। तो वो लोग वो मुझे और स्पीड में ऐसा बोल रही थी कुछ, तो हाउस वाइस तो मैंने एक ही वर्ड पकड़ लिया, हाउस वाइस मतलब पासपोर्ट या कोई भी आईडी कार्ड यहाँ का जो आरपी कार्ड वगैरह रहेगा। तो वो उसने क्या किया फिर, इतना अच्छा बड़ा सा ऐसा गूगल ट्रांसलेटर निकाला, उसमें ऐसा बड़ा बड़ा कुछ तो लिखा उसमें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या, और उसके साथ प्राइमरी एड्रेस कौन सा, ये वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी वो।
मुझे एक्चुअली उसको बोलना था कि प्रीवियस एड्रेस से मेरे को ये एड्रेस चेंज करना है। तो उसने क्या, उसकी जो नेबर जो लेडी थी उनको पूछा, तो उसने बोला कि हाँ, प्राइमरी एड्रेस की कोई जरूरत, मतलब वो इंडिया का एड्रेस या वो कुछ तो कंफ्यूज हो रही थी थोड़े। तो उसने मेरे को यहाँ का एड्रेस पूछा, तो यहाँ का एड्रेस पहले उसने मेंशन कर लिया मेरे मेल डिजिटल फॉर्म के ऊपर। उसकी जो नेबर है उसने समझाया कि प्राइमरी एड्रेस या ये करंट एड्रेस इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कि करके डायरेक्टली यहाँ पे जो रह रहा है वो एड्रेस डाल दो और प्रीवियस एड्रेस का डी रजिस्टर कर लो, ऐसा कुछ तो बोला। तो वो जर्मन में बात कर रहे थे, बहुत स्पीड में बात कर रहे थे वो लोग, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था उनका क्या बात कर रहे थे वो। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आपका अगर कोर्स भी प्योर इंग्लिश में रहेगा, मेरा भी कोर्स प्योर इंग्लिश में, फिर भी मैं A1 A2 तो इंडिया से सीख के आया था, और वो जस्ट A1 A2 के बेसिस के ऊपर मुझे पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प हुआ। इंटरव्यू में भी मेरे को पूछा कि कितना बोल सकते हो, या आपका बेसिक इंट्रोडक्शन बोल दो। तो और लकीली वो मैडम को अच्छे से इंग्लिश आता था, मतलब थोड़ा ठीक से इंग्लिश आता था, जो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था जॉब के टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जर्मन लैंग्वेज। तो ट्राई करो कि जितना मैक्सिमम हो सके आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अपनी होम कंट्री से सीख के आ जाओ। ओके, तो ये जो सिटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ना, इसमें क्या क्या है, पहले तो अपना बेसिक डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है सब कुछ इसमें लिखा है। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स भी है, पासपोर्ट का मतलब इशू डेट, इशू प्लेस क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब लिखा है। और उसके बाद एंड में क्या लिखा है कि मेल्डेटन, मतलब जो आपका डेट है करंट अकोमोडेशन पे रहने के लिए कब आए हो, तो उसने ऐसा मेंशन किया कि सब 17, मतलब आज से स्टार्ट हुआ है करके ये ऐसा लिखा है उसमें। और नीचे जो लिखा है वो मैं आया था सितंबर में आया था, तो सितंबर से लेके आज तक वहाँ पे था, ऐसा उसने मेंशन करके वो क्लोज़ कर दिया, पहला वाला डी रजिस्टर कर दिया। और अभी करंट मेरा जो स्टार्ट हो रहा है, तो वो आज से स्टार्ट हो रहा है, ये न्यू फ्लैट में, न्यू सिटी में। ओके, तो ये जो मेल डिजिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। पार्ट टाइम जॉब में भी वो लोग पूछते हैं कि आपका मेल्डुंग सर्टिफिकेट दिखाओ, या आपको RP कार्ड, ई कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद ही आपको वो जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो आपको जो आपका AMS का जो परमिशन लेना पड़ता है, वो गवर्नमेंट का परमिशन लेने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट हमें उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और एक चीज़ है कि उसने मेरे को ये भी बताया कि मेरे को एक्चुअली ये पहले भी बताया था, मतलब मैंने स्टार में भी जब मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन किया था वो टाइम पे भी मेरे को बताया था कि जब आप ये कंट्री छोड़ के जाओगे, या जैसे आप विजिट करने जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो या अपनी होम कंट्री जा रहे हो, तो पहले ही बिफोर मतलब एटलीस्ट 3 डेज़ के पीरियड में आपको डी रजिस्टर करना है। डी रजिस्टर करने के बाद आप जा सकते हो, अपनी होम कंट्री को विजिट कर सकते हो। उसके बाद फिर रिटर्न आने के बाद फिर आपको रजिस्टर करना है। ओके, सेम प्रोसेस, सेम डॉक्यूमेंट रहेगा, सेम आपको रजिस्टर करना है। और मैं जब पहली बार गया था तो वो टाइम पे मेरे लैंडलॉर्ड मैडम ने मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया था। मतलब ये जो मैंने पहली वीडियो में देखा वैसा एक फॉर्म था, उसके साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी था। लेकिन आज यहाँ पे ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट एक्चुअली हम 2 फ्रेंड्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो एक ही नेम पे आता है, मतलब उसके नेम पे आया है। उसने जो लैंडलॉर्ड है उसने 2 नेम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं प्रोवाइड किया है। और लकीली मुझे और भी थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये लोग मुझे प्रूफ पूछेंगे कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेटर किधर है या ऐसा कुछ पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा मेरे को, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले अकोमोडेशन जब रजिस्ट्रेशन किया था, मेल्डूम किया था, वो टाइम पे पूछा था उसने। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती मोस्टली, लेकिन डिपेंड करेगा, हर एक सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा या अलग अलग डिपेंड करेगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, तो मैंने ये पहले भी बाकी फ्रेंड्स लोगों को पूछा था, वो लोग बोल रहे थे कि पहले ऑनलाइन करना पड़ता है, या पहले अपनी कंट्री में अपनी सिटी में जाके वहाँ पे पहले डी रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो विदिन 3 डेज़। लेकिन ऐसा मेरे को तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हर सिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा, अपनी अपनी सिटी में अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन
हर सिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। मैं जब स्टायर में था वो मैंने उधर जाके भी आया। मेरे को एक्चुअली मेरे लैंडलॉर्ड ने पूछा कि मैं उधर जाओ और एक बार पूछो उनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं उधर गया तो उन्होंने जस्ट मुझे एक फॉर्म दिया कि यू डोंट नीड टू कम बैक हियर फॉर डी रजिस्ट्रेशन, यू जस्ट डायरेक्टली आप जाओ न्यू रजिस्ट्रेशन में और वहाँ पे जाके जस्ट ये फॉर्म दिखाओ, लैंडलॉर्ड का साइन ले लो और सबमिट कर दो, उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आने के बाद ये सब सेटअप वगैरह करने में 1-2 दिन चले गए। उसके बाद मैं 3 डेज़ का पीरियड रहता है, 3 डेज़ के अंदर आपको ये अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो गाइस इतना ही था आज के इस व्लॉग में। आपको अगर और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो या आप मेरे सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जो नेक्स्ट इनटेक है वो स्टार्ट ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हुए। अगर किसी को एप्लीकेशंस करने हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जितना हेल्प हो सके पूरा कोशिश करूँगा, पूरा हेल्प करने का एप्लीकेशन की प्रोसेस में वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा ट्राई करूँगा कि जितना हेल्प हो सके पूरा कोशिश करूँगा, पूरा हेल्प करने का एप्लीकेशन की प्रोसेस में वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछते स्टूडेंट्स लोग कि यार बहुत टाइम है विंटर इनटेक के लिए और टाइम, लेकिन यार सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो, खुद अपना इनटेक मिस कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस है। मैं पिछले सितंबर में अप्लाई किया था और नेक्स्ट सितंबर में गया मतलब मेरा पॉसिबल हुआ। तो ये क्योंकि यहाँ का प्रोसेस जो है पूरा ऑलमोस्ट बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत पूरा एंटायर 1 ईयर इसमें जाता है। और आज के टाइम पे तो बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो और भी डिले हो रहा है प्रोसेस, क्योंकि आरपी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है या किसी को जल्दी मिल रहा है। जल्दी मिलने का भी एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको जो एडमिशन और आरपी अपॉइंटमेंट के बीच का जो पीरियड रहेगा उसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने में भी आपको दिक्कत हो रहा है। तो ये सारी बातें, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप ट्राई करो कि अप्लाई कर दो, क्योंकि एडमिशन आने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। एडमिशन आने के बाद आरपी अपॉइंटमेंट ये सब, मतलब अभी अगर आप फरवरी में टारगेट रखोगे फरवरी में, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुके हैं, तो फरवरी में ट्राई करोगे तो विंटर इनटेक का तो अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है आने का। लेकिन एटलीस्ट ये एडमिशन जो रहता है वो 2-3 सेमेस्टर्स के लिए वैलिड रहता है। तो आप विंटर नहीं हुआ मतलब सितंबर में नहीं हुआ तो एटलीस्ट मार्च इनटेक के लिए आ सकते हो। ओके, लेकिन अगर उसके लिए भी आपको अभी से प्रोसेस स्टार्ट करना है, मतलब अभी से ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक इनटेक करके ऐसा मिस करोगे। ओके, और यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का एक ही इनटेक रहता है, सितंबर इनटेक रहता है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर 2027 में आ सकते हो। उससे अच्छा अभी 2026 के विंटर इनटेक के लिए अभी से स्टार्ट कर लो प्रोसेस। और विंटर भी नहीं हो तो एटलीस्ट समर में ट्राई कर सकते हो कि आने का। और वो भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर पक्का आ सकते हो अगर आपके पास एडमिशन रहेगा तो, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा इनफ टाइम मिलेगा। ओके, तो गाइस इतना ही था आज के इस व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर कर लेना। और अगर और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा से कांटेक्ट करके मुझे आप पूछ सकते हो, यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हो। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। ओके, थैंक यू गाइस।